नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन की तैयारी जोर शोर से चल रही। इसके लिए देश विदेश से मेहमानों को आमंत्रित किया जा रहा, लेकिन इस कार्यक्रम से कुछ ऐसे बड़े चेहरे ही गायब हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन की लड़ाई लड़ने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हीं चेहरों में से एक प्रवीण तोगड़िया, वे विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष रहे। भाजपा नेता पालमपुर अधिवेशन में जब राम मंदिर के लिए आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था, तब से वे विहिप के सर्व प्रमुख पदाधिकारी रहते हुए उन्होंने आंदोलन चलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। भारत जोड़ो यात्रा की बात अब राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक भारत न्याय यात्रा की तैयारी में है। आगामी 14 जनवरी से कांग्रेस पार्टी की भारत न्याय यात्रा शुरू होगी। राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस के इस आयोजन में पार्टी आलाकमान के अलावा प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता भी शिरकत करेंगे। पार्टी के कार्यक्रम से जुड़ी रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर ही जनसंपर्क की नई कवायद कर रहे। पूर्वोत्तर भारतीय प्रदेश मणिपुर से 14 जनवरी को शुरू होने वाली पदयात्रा 30 मार्च को खत्म हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार सुबह झज्जर के छारा गांव स्थित वीरेंद्र अखाड़ा में पहुंचे। यहां उन्होंने पहलवानों से मुलाकात की। उनके साथ पहलवान बजरंग पुनिया भी मौजूद रहे। यहां गुलदस्ता न होने पर अखाड़े के कोच ने खेत से मूली निकालकर उनका स्वागत किया। राहुल गांधी ने बजरंग पुनिया के साथ काफी देर अखाड़े में कुश्ती भी की। राहुल गांधी करीब पौने घंटे तक अखाड़े में रुके। उन्होंने अखाड़े में कुश्ती के दांव पेच सीखने वाले नए पहलवानों और कोच वीरेंद्र से मुलाकात की। वीरेंद्र ने ही बजरंग और दीपक पुनिया को कुश्ती के दांव पेच सिखाए थे। रेसलर बजरंग पुनिया और दीपक पुनिया ने इसी अखाड़े में कुश्ती की शुरुआत की थी। आईपीएल 2022 में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में गुजरात टाइटंस जीटी ने अपने पहले ही संस्करण में खिताब जीता था। उस साल कप्तान हार्दिक के शांत स्वभाव और टेम्परामेंट की जमकर तारीफ की थी। हालांकि एक मैच ऐसा भी था जब वाद एक दबाव वाली स्थिति में टीम के एक वरिष्ठ खिलाड़ी पर अपना आपा खो बैठे थे। वही खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद शमी है। भारतीय तेज गेंदबाज को अपने कप्तान की प्रतिक्रिया पसंद नहीं आई थी और उन्होंने उसी वक्त यह सुनिश्चित किया है कि वह अपने मन की बात हार्दिक से कहेंगे ताकि टीम में कोई अनबन ना हो। उत्तर भारत के समेत दिल्ली एनसीआर में भी कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। बुधवार सुबह को घना कोहरा दिखा। इस वजह से नजदीक की चीजें भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे पा रही हैं, जिसके चलते सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में विजिबिलिटी 0-50 मीटर तक 27 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे, सफदरगंज में 50 मीटर और पालम में 125 मीटर दृश्यता दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान लगभग 7 डिग्री तक गिर गया है। कोहरे और कम दृश्यता के कारण नई दिल्ली से आने और जाने वाली कुछ ट्रेनें भी देरी से चली। दिल्ली में कोहरे के कारण 30 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुई। असम के तेजपुर में बुधवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इस दौरान लोग दहशत में आ गए और अपने अपने घरों दफ्तरों के बाहर निकल आए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के झटके सुबह 5:53 पर महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.4 मापी गई है। पृथ्वी के अंदर 7 प्लेटलेट्स हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। जहां ये प्लेटलेट्स ज्यादा टकराती हैं वह जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। जब ज्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती हैं। नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती है और डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है। रेल मंत्री के साथ हुई इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि दुर्घटना या आपातकालीन स्थिति में राहत प्रदान करने के लिए त्वरित गति के साथ किस प्रकार प्रबंधन होना चाहिए। इसके साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट के दौरान हर व्यक्ति और पहलुओं की अहमियत को बताया। राम जन्मभूमि परिसर में निर्माणाधीन राम मंदिर इंजीनियरिंग की अद्भुत संरचना है। राम मंदिर की 14 मीटर गहरी नींव पत्थरों की चट्टान से निर्मित है। मौसम की मार यानी धूप, बरसात आदि से मंदिर की चमक सदियों तक धूमिल नहीं होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का यह दावा है। वे बताते हैं कि राम मंदिर के चौखट की ऊंचाई सरयू तल से 107 मीटर है। चंपत राय के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के लिए जहां भूमि पूजन किया था उसकी सरयू तल से ऊंचाई 105 मीटर है। रडार सर्वे के बाद यह तय हुआ था कि गर्भगृह स्थल पर गहराई तक मलबा जमा है, जिसके बाद मलबा हटाने का निर्णय लिया गया और 40 फीट तक खुदाई की गई। यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ने से वजीराबाद व चंद्रावल प्लांट पूरी क्षमता से पानी का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आधी दिल्ली में जलापूर्ति प्रभावित हो सकती है। सबसे ज्यादा असर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी दिल्ली में पड़ सकता। मध्य दिल्ली में कम दबाव से पानी आएगा। जल बोर्ड के मुताबिक 2 दिन से अमोनिया के कारण
वजीराबाद और चंद्रावत प्लांट पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहा। यमुना में अमोनिया का स्तर 2.3 बना हुआ है। CSC के बाद प्लांट में अमोनिया का स्तर घटकर 1.6 तक पहुंच पाया। यह स्तर 1.2 होने के बाद ही प्लांट पूरी क्षमता से काम कर सके। फिल्म गदर में धूम मचाने वाले सनी देओल नए साल का जश्न मनाने मनाली पहुंच गए हैं। इसके अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत नए साल के जश्न के लिए मनाली आ चुकी हैं। इससे पहले बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में सनी क्रिसमस में मस्ती करते दिख रहे हैं। वीडियो में सनी हाथ में टेढ़ी लिए छोटे भाई बॉबी देओल की हालिया रिलीज फिल्म एनिमल के गाने जमाल खुड़ू पर थिरकते दिखे। यह वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।